मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। तुम्हारे अब्बू बिल्कुल सही कहते हैं, मैं दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ, सबसे बुरी। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मुझे तुमसे अलग होना पड़ेगा? अगर एक माँ से गलती हो जाए तो क्या वो अपने बच्चे पे हक खो देती है? या अल्लाह, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा कि मेरा बच्चा मेरे पास रहे, कि काले चिन का साया भी उसमें ना पड़े। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस अपने बच्चे को नहीं खो सकती। प्लीज प्लीज। कैसी लानती इंसान हो तुम शायरी, रोशनी की हेल्प तक नहीं कर सकी। कहाँ जा रही हैं? वापस। तो आई क्यों थी? रोशनी की हेल्प कर। आपका सच मेरे सामने आ चुका है मिस शायरी। कैसा सच? यही कि आप भोली भाली क्यूट इनोसेंट लड़की नहीं, एक जिन शिकारी है। मैं तुम्हें ढूंढने ताबीजी के घर गया था। वहां जाकर मुझे पता चला कि तुम ऑलरेडी वहां से जा चुके हो। मैं तुम्हें लेने बाहर जाने ही वाला था कि मुझे कुछ मिला, और मैं तभी समझ गया कि तुम एक जिन शिकारी हो। मुझे तुम पे पहले दिन से शक था, और तुमने बड़ी चालाकी से मुझे ये मानने पर मजबूर कर दिया कि मेरा शक गलत है, कि तुम कोई जिन शिकारी नहीं बल्कि एक आम लड़की हो। ये तुम्हारा है ना? और इस पे ये जिन शिकारी का मार्क कैसे आया? नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहा था, लेकिन अब नहीं। सच सच बताओ कि तुम जिन शिकारी हो या नहीं। सर वो तुम जिन शिकारी हो या नहीं? सर बोलो, तुम जिन शिकारी हो या नहीं? बोलो। हूँ मैं जिन शिकारी, मैं हूँ जिन शिकारी। मेरा भाई कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने आपके भाई के साथ कुछ भी नहीं किया, और वो फोटोज मैंने जानबूझ के नहीं जलाई। शायद वो उसी दिन की फोटोज थी जब मैं उससे पहली बार मिली थी। मतलब तुम मेरे भाई को जानती हो, उसे मिल चुकी हो, और तुमने ये बात मुझसे छिपाई। उसकी वजह थी जो जानना मैं जरूरी नहीं समझता। मेरे लिए बस इतना जानना जरूरी है कि मेरा भाई कहाँ है। मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो। जिस दिन वो तुम्हारे साथ था उसी दिन के बाद से वो गायब है। क्या किया तुमने उसके साथ? कुछ नहीं किया मैंने आपके भाई के साथ, बल्कि आपके भाई ने मेरे साथ। आपके भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। आपके भाई से भागकर मैं यहाँ आ गई, लेकिन उस हादसे से, उसकी यादों से मैं कभी अपना पीछा नहीं छुड़ा पाई। मैं जान गई थी कि फरहान एक जिन, और वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा।
इसलिए मैंने अपना शहर छोड़ा और मैं यहाँ भागकर चली आई। यकीन कीजिए सर, मेरा यहाँ इस घर में वापस आने का कोई गलत मकसद नहीं था। मैं बस रोशनी की मदद करना चाहती थी। तुम एक जिन शिकारी हो और एक जिन शिकारी के कहीं भी होने का एक ही मकसद होता है, शिकार। अब सच सच बताओ कि मेरा भाई कहाँ है? खुदा कसम मुझे नहीं पता आपका भाई कहाँ है और मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। तो किसने किया? नताशा ने। सच, हम मेरी बेबी को बचा सकते। सिम सिम समारोह। अब कुछ देर तक काला जिन हमें नहीं सुन सकता, हम आराम से बात कर सकते हैं। हम मेरी बेबी को बचा सकते हैं। हाँ, तुम्हें काले जंगल में जाके वहाँ आयाना कॉर्नर में तुम्हें अपने बच्चे को जन्म देना होगा। वहाँ तुम महफूज भी रहोगे और ताकतवर भी। पर मैं वहाँ जाऊंगी कैसे? काला जिन हर वक्त मुझ पे नजर रखता है। अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो उसे पता चल जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम यहाँ भी रहोगी और काले जंगल में भी। वो कैसे? ऐसे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि नताशा ने मुझे भी हिप्नोटाइज किया था और आप पे अटैक करवाया था। उस दिन अगर शायरी भाभी ने आपकी हेल्प नहीं की होती तो आज नताशा के बॉटल में आप कैद होते। नताशा है कहाँ? चलिए मैं बताती हूँ, मैं दिखाती हूँ इस बॉटल। नताशा तो इसी बॉटल में। लग रही हूँ ना बिल्कुल तुम्हारी जैसी। पर एक चीज की कमी है। एक सेकंड, इनकी। अब परफेक्ट, अब आप एकदम मेरी जैसी लग रही है। अब तुम्हारी जगह मैं रहूंगी और तुम काले जंगल में जाके आयाना कॉर्नर में आराम से अपना बेबी डिलीवर करना, ओके? पर आपका यहाँ रहना काफी नहीं होगा। काले जिन को मैं नहीं, मेरा बेबी ही चाहिए। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, बिल्कुल टेंशन मत लो। पर अगर उसे बेबी नहीं मिला तो वो खान बाबा के पीछे फिर से पड़ जाएगा। मैंने कहा ना, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। मैं अमन को भी उस सौदे से आजाद करा दूंगी। और जब ये बेबी डिलीवर हो जाना तो बेबी को अपने साथ लेके आना, ठीक है? नताशा इसी बॉटल में कैद थी, मैंने खुद देखा था। मुझे लगा था कि इस घर में एक और जिन शिकारी है और नताशा पे मेरा शक यकीन में बदल गया। और इससे तुम्हारे लिए मेरी राय नहीं बदल सकती। शायरी भाभी ने आपकी जान बचाई है, मुझे गुंडों से बचाया है और रोशनी भाभी की हेल्प करने के लिए वो यहाँ तक आ गई। फिर भी आप ये कह रहे हो? और मैं इतनी लानती इंसान नहीं हूँ कि जिस घर से मुझे निकाला जाए उसी घर में फिर से आकर रहने लगूं। मैं वापस सिर्फ और सिर्फ रोशनी की मदद के लिए आई थी और अफसोस रहेगा मुझे इस बात का कि वो मैं कर ना सकी। जा रही हूं मैं आपके घर से भी और आपकी जिंदगी से भी। माहिरा, अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो बेहिचक मुझे कॉल कर लेना। शायरी भाभी जा रही है भाई। तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें बस काले जिन की नजरों से बच के यहाँ से जाना होगा। पर उससे पहले मुझे अपनी फैमिली को भी इस प्लान में इन्वॉल्व करना होगा। सारा अब क्या होगा?
भाभी रुकिए। रोशनी भाभी को हमारी हेल्प की जरूरत है भाभी। भाई, रोशनी भाभी की हेल्प करने के लिए हमें शायरी भाभी की मदद लेनी ही होगी। दादी, दादी, दादी। क्या हुआ बेटा? दादी सोल्यूशन मिल गया। सोल्यूशन? हाँ दादी, हम अपनी काले जिन का बेवकूफ बना सकते हैं। सच में? लेकिन कैसे? हमें बस काले जिन को ये यकीन दिलाना होगा कि बच्चा उससे मिल जाएगा। मैं इस जंग के लिए तैयार हूं काले जंग। अमन जुनैद खान अपने बच्चे को कुछ छूने नहीं देगा। सीधा! मैंने कहा था ना आपसे रोशनी। आपने मेरा मैसेज नहीं चेक किया क्या? आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आप मेरी बात सुनती, मैंने आपको कहा था कमरे से बाहर नहीं निकल, लेकिन आप तो वही करती हैं जो आपका मन करता है। रोशनी, आपको समझ नहीं आता कि खाना था मैं आपको ये Kia Mifa! ये था हमारा प्लान। हम सब मिलके काले जिन को हरा सकते हैं। तो ये रोशनी है और ये रोशनी के भेस में पहली आया है। आपको लगता है ये प्लान कामयाब होगा? ये प्लान जरूर काम करेगा अगर हम लोगों ने गलती नहीं की तब। देखो, रोशनी को काले जिन की नजर से बचाना आसान नहीं होगा, लेकिन हमें ये करना होगा। हमें काले जिन का ध्यान भटकाना होगा ताकि रोशनी यहाँ से निकलकर काले जंगल में सेफ्टी पहुंच सके। काले जिन का ध्यान भटकाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है रोशनी को हिफाजत से काले जंगल पहुंचाना। वो आप मुझ पर छोड़ दो, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। चलिए रोशनी, दुपट्टा ओढ़ लीजिए।
शरीफा। काले जिन से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। घर जाओ अयाना, क्योंकि ना तो तुम मुझसे भाग सकती हो, ना अपने वादे से पीछे हट सकती हो। आज रात ठीक 12 बजे तुम्हारा बच्चा पैदा होगा और मैं उसे अपने साथ लेके ही जाऊंगा। सॉरी अमन, हम सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।